अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों के अंदर है। डील की भी बातें हो रही हैं कि नून लीग के साथ डील की कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि मौलाना के साथ भी, उनके पीछे भी डील के लिए लोग लगे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की लैंग्वेज जो है, उनकी जो ज़ुबान है या उनकी बातें हैं, वो बता रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ शायद मामलात तय होने जा रहे हैं या हो रहे हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं। सत्तार खान सीनियर एंकर पर्सन है और सीनियर जर्नलिस्ट है, इनसे डिस्कस करेंगे। खान साहब, डील कोई नई बात है नहीं, पहले भी डीलें होती रही है। इमरान खान के पास वाकई अख्तियार है, इमरान खान डील करेगा पीपी या नून, ज़रूरत किसको है? पहले जो डील हुई थी ना, उस डील में कोई सियासी हुकूमत नहीं थी, फौजी हुकूमत थी, डिक्टेटर था, मुशर्रफ था, उसमें कोई सियासी हुकूमत नहीं थी। अब ये है कि अब आप डील करने जाएंगे, जो करने वाला है वो हमें पता कौन है, लेकिन सियासी हुकूमत भी है। और सियासी हुकूमत समझ लें एक लिहाज से बदकिस्मती इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान एक बड़ा तिखा सा आदमी कुछ मामलों में, उसे ये भी पता चल जाए ना कि वो गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन गिरे हुए भी उसका जो तिखापन है ना, जो सियासत में नहीं कहा जाता कि सियासत में होना चाहिए। सियासत में स्टाइल चलता है पाकिस्तानी सियासत में, वो जरदारी का चल जाएगा, मौलाना का चल जाएगा, नवाज शरीफ का चल जाएगा, शहबाज शरीफ का चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी सियासत जिस तरह की होती रही है, उसमें इमरान खान स्टाइल अगर चलता है तो एक ही सूरत में चलता है कि जब बाकी कोई ना रहे। अब डील की बात है, सपोज़ कि अगर इमरान खान कहता है कि जी मैं ये डील नहीं होने दूंगा, फिर क्या करेगी? फिर जो पास दैट बी हैं, जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो कहेगा कि यार मुझे पता है कि आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा। अगर वो कहता है मैं नहीं होने दूंगा, डील नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि मैं नहीं होने दूंगा। उनकी हुकूमत इमरान खान की है, हुकूमत वो जिनकी है रियल टर्म्स, रियल टाइम। तो कम से कम ये आके टीवी पे थोड़ी कहते हैं कि हुकूमत हमारी है। हुकूमत तो इमरान खान कहता है ना कि मेरी है, जो हम कहते हैं हाँ। अब उनके उस हुकूमत को लाया कौन था, या उस हुकूमत को चला कौन रहा है, या उस हुकूमत को सपोर्ट किसकी है, वो एक अलग बात है। ज़रूरत किसको है, ज़रूरत किसको है इसकी डील की? ऑब्वियस बात है, मैं जेल में के अंदर पड़ा हुआ हूँ, मेरे पे केसेस पड़े हुए हैं, मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया है, मैं हुकूमत में अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मैं हुकूमत में रह नहीं सकता, तो मुझे ज़रूरत होगी ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम में बिल्कुल भी डील के लिए तैयार नहीं है। लोग कौन है ये लोग, मैं बताना सही, कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? तजिया निगार कह रहे हैं, सहाफ़ी खबरू लोग कह रहे हैं, सियासी लोग कह रहे हैं। एक बात आप ज़रा मीडिया में ध्यान में रखें कि मीडिया के पास बहुत सारी बातें नहीं होती। मीडिया इन लोगों के घरों में नहीं घुसा हुआ, मीडिया इन लोगों के बेडरूम में नहीं घुसा हुआ, मीडिया के एक्सेस नहीं है अगर ये मोबाइल पे बात करते हैं किसी के साथ। तो आप ये देखें कि हैंडीकैप कहाँ कहाँ मीडिया हैंडीकैप हो जाता है, जहाँ रियल टाइम इंफॉर्मेशन मीडिया के पास नहीं होती। अब ये जिनके साथ डील हो रही है, जो डील करना चाह रहे हैं, जो लोग बीच में हैं, उनकी बात और हो जाती है। उसे पता है कि जी नवाज शरीफ ने ये कहा है कि अगर इस तरह से कर लें तो ये बेहतर होगा, और जो जिनके साथ जो डील वो क्या करना चाह रहे हैं, वो एक छूट देना चाह रहे हैं एक मरतबा फिर। मेरा अपना ख्याल है कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसको छूट ना ही दे तो बेहतर है। नहीं तो ये पैसे वापसी की बातें हो रही हैं कि नून लीग पे या जरदारी पैसे तरीका मुझे बताया जाए ना, वो पैसे किस यही तरह मैं से आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। मैंने कभी इस तरह से पैसे दिए हों तो मैं आपको कह सकता हूँ ना कि जनाब मैंने, जब मेरी बारी थी तो मैंने ऐसे पैसे दिए। नहीं क्या अब वो पैसे जो हैं अगर आप देते हैं तो किस शक्ल में देंगे? ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे कहते हैं ना कि इनफॉर्मल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैश है, मैंने तुमसे काम किया, तुमने कैश में मेरे साथ काम किया,
زبانی کلامی بات ہوئی. پیسے اس شکل میں دے سکتے ہیں جو رائٹ ہینڈ زرداری صاحب کے ہیں جو گرفتار ہیں وہ عبدالغنی مجید اور جو ان کے ذریعے پیسے وہ دیں گے تو یہ انڈائریکٹلی زرداری کے پیسے ہی ہیں نا. ظاہر وہ پارٹنر رہے ہیں رائٹ ہینڈ رہے ہیں زرداری کے, اگر وہ دے رہے ہیں پیسے تو وہ تو انڈائریکٹلی زرداری کے ہی ہوں گے. اگر تو کیس صرف انہی پہ ہے اور وہ پیسے دیتے ہیں اور اس میں زرداری بچ جاتا ہے پھر بات اور تھی. زرداری پہ تو خود کیس ہے, زرداری کی بہن کے پہ کیس ہے. یہ پرنسپل اکیوزڈ کہا جاتا ہے کیس میں. وہ کیس ہے جس کیس میں زرداری اور خاص طور پہ زرداری اور اس کی بہن اور جو یہ سارے ہیں نا بے نامی اکاؤنٹ, بے نامی اکاؤنٹ میں زرداری کو بھی سزا ہو سکتی ہے, اس کی بہن کو بھی ہو سکتی ہے, باقی جو بندے پکڑے ہیں ان کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ بے نامی اکاؤنٹ میں حکومت بھی پھنس جائے گی, اسٹیٹ بینک پھنس جائے گا, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ پھنس جائے گا, FIA پھنس جائے گی. یہ وہ ہے پنڈورا باکس. اس میں دیکھا جائے گا کہ زرداری نے تو یہ کیا, ستار خان نے بھی یہ کیا تھا. اب ستار خان کو کیسے چھوڑیں گے؟ ستار خان کا کسی کو پتہ ہی نہیں, کسی کو نہیں پتہ, نہ انہوں نے بتایا ہے. بٹ اس نے ستار خان نے وہی کیا ہے جو اس کیس کا حصہ ہے. اگر آپ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جو ہیں وہ بھیجتے ہیں تو صرف آپ کیا زرداری اور ان کے دوستوں کو بھیجیں گے؟ آپ نے کہنا مختلف بینکوں نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو کہنا کہ جناب یہ اس بینک کی طرف سے یہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ اس کو کہتے ہیں. تو سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ میں بہت سارے بندوں کے نام ہیں جس کا نہ آپ کو پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ لوگوں کو پتہ ہے, نہ عوام کو پتہ ہے. لیکن ان کو تو پتہ ہے نا جنہوں نے کیس بنایا کہ یہ بات کس دن باہر آ گئی. اور اگر یہ ٹرائل میں جاتے ہیں, ریئل ٹائم ٹرائل ہوتا ہے, تو زرداری یا اس کے جو ساتھی پکڑے گئے اگر وہ یہ پوائنٹ ٹرائل میں اٹھا دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ غلطیاں ہم سے ہوئیں, ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے, تو یہ باقی لوگ کون ہیں؟ ان کی سسپیشس ٹرانزیکشن. ویسے یہ عمران جو بار بار کہتے رہے ہیں کہ پیسے دو اور ملک سے باہر چلے جاؤ, یہ خود ان کو ڈیل آفر نہیں کر رہے ہیں, جان چھڑا رہا ہے وہ, اس کو ڈیل نہیں کہتے. پیسے لیے اور ملک سے باہر چھوڑ دیا تو ڈیل ہی ہوئی نا. ڈیل نہیں کہتے شاکر سنو گے, اس کو ڈیل نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کہانی ختم ہوگی نواز شریف خاندان کی سیاست میں. اور وہ کریں گے اس طرح؟ کون کرے گا؟ نہیں کریں گے. میرے خیال میں تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ اس ملک میں رہے ہیں, تو یہ کیسے ہم اس طرح سے کریں کہ اس کا مطلب لوگ کہیں گے کہ آپ نے مان لیا اپنا قصور. ہاں, آپ کا قصور ماننے کے بعد پھر کیا آپ سیاست کر سکیں گے؟ اور اس طرح کی جو کہ حقیقت بن کے سامنے آئی تھی کہ فلانا ہیڈ ہے, اس کی مد میں اتنے پیسے آئے اور اتنے پیسے انہوں نے دیے, یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی, ان کا اکاؤنٹ فلانی جگہ پر, یہ پیسے وہاں پر گئے, وہاں سے آئے. اب اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہارڈ کیش انوالو ہے, بینکنگ ٹرانزیکشن کو سائڈ پہ کریں, کوئی ایسی چیز جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یار اس طرح کے پیسے آتے کیسے ہیں. اب مثال کے طور پر نیب میں اگر پلی بارگین میں جو گیا ہے تو آپ پلی بارگین کو جا کے اسٹڈی کریں کہ جب میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ جناب میں پلی بارگین پہ تیار ہوں, اتنے کا میرے پہ الزام ہے, میں اتنے دینے کو تیار ہوں, وہ کہنا طے ہو گیا, تو وہ ساری لکھی پڑی چیز ہے نا, سب کو لکھ پڑت میں آ گیا کہ میں نے مان لیا ہے. پلی بارگین کا مطلب ہے کہ میں نے مان لیا, یہ نہیں ہے پلی بارگین کا مطلب کہ انڈر کورس سرکمسٹانسز کہ پریشر اتنا آ گیا کہ مجھے مجبور ہو کے کرنا پڑا. نو, میں نے اپنی جان بچائی ہے. تو کس طرح سے ہوگا, کیسے نواز شریف, کیسے زرداری, کیسے ان کا خاندان کس طرح سے کرے گا؟ اگر وہ چیز مان لیتے ہیں نا, اس کا مطلب انہوں نے چیز مان لی, تو جو اب تک نہیں مان رہے. اگر فرض کریں وہ جیلوں میں بھی پڑے ہیں, نون کی قیادت ہو پیپلز پارٹی کی, جیلوں میں بھی پڑے ہیں, پیسے بھی نہیں دے رہے, حکومت کے خلاف حکومت کو گرانا بھی نہیں چاہ رہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہ رہے, دھرنے میں بھی نہیں آنا چاہ رہے, تو جیلوں میں پڑے ہیں, تحریک نہیں چلانا چاہ رہے, حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دینا, ریزن کیا ہے؟ شاکر سولنگی, جب میں اور تو بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹل کسی کو بھی پسند نہیں آتا. ہاسپٹل میں رہنا, ہاسپٹلائز ہونا, یہ سمجھو ہماری مجبوری ہے. ہم پسند نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر آئے ہمیں ٹیکہ لگایا, ہم پسند نہیں کریں گے کہ نرس آئے ہمیں میڈیسن دے کہ جناب یہ آپ نے 2 گولیاں لینی ہیں, کیپسول لینا ہے, یہ ہمیں کسی کو نہیں پسند. لیکن ہم صحت یابی کے لیے یہ مجبوراً کر رہے ہیں. جن کی آپ بات بتا رہے ہیں سمجھیں وہ ہاسپٹل میں, وہ ہاسپٹلائزڈ ہے, وہ کسی طریقے سے ہاسپٹل یا ہاسپٹلائزیشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں. کس طرح نکلنا چاہتے ہیں؟ بات کو سمجھنے
नहीं तो उसका एक रास्ता तो ये है कि मौलाना के साथ जाएं, धरने में बैठें, हुकूमत गिराएं, हुकूमत को ख़त्म यार करें। हुकूमत गिराना उनके बस में, आपको किसने कह दिया कि इन लोगों के बस में है? तो मौलाना क्यों आ रहे हैं? मौलाना समझ रहे हैं कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा। अगर ये हुकूमत गिराना और वो रियल टाइम पावरफुल जो वोटर्स हैं पाकिस्तान में, उनको आप सियासी शख्सियात या सियासी जमातें सियासी जदोजहद के ज़रिए से हटा सकती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। अच्छा। लेकिन इनकी बसात, इनकी इतनी वक़्त नहीं है कि ये हुकूमत गिरा सकें। हुकूमत गिराना था तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा हुआ था, अवामी जदोजहद के तरीके। वो 77 में हुआ था, भुट्टो साहब की हुकूमत गई थी, वो भी फ़ौज आ गई थी, ज़ियाउल हक़ आ गया। लेकिन एक तहरीक चली थी पाकिस्तान की तारीख में, उस तरह की तारीख अब दोबारा नहीं चल सकती। उस तहरीक के नतीजे में फिर फ़ौज को मौका मिला, ज़ियाउल हक़ को मौका मिला, ज़ियाउल हक़ आ गया। इनकी इतनी नहीं है भाई, इतनी नहीं है कि बाकायदा जिसे कहते हैं ना स्टैंड स्टिल हो जाए पूरा मुल्क। स्टैंड स्टिल हो जाने का मतलब ये है कि मेरे हाथ यहाँ हैं तो यहाँ के यहाँ रह गए, तुम ऐसे बैठे मुझे देख रहे हो तो आप वैसे ही रह गए, चौधरी वहाँ बैठा, हम वैसे ही बैठे के बैठे रह गए, हम हिल नहीं सके, हम मूव नहीं कर सके। इसे कहते हैं कि आपने स्टैंड स्टिल कर दिया सिस्टम को, निज़ाम को, जो किसी तरीके से चल रहा है, चंगे तरीके से चल रहा है या भैड़े तरीके से चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है, वो निज़ाम रुक जाता है। ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन का पहिया रुक जाता है, जहाज़ उड़ना छोड़ देता है, जहाज़ उड़ नहीं पाता, जहाज़ लैंड नहीं कर पाता। फाइनली आपको नून या पीपी में से डील करता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं, डील तो वो चाहते हैं, लेकिन यार ये किस तरीके की डील, मतलब मुझे समझाया जाए ना, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो चाहते हैं जान छूट जाए, हमें हुकूमत करने दें या हमें इंतज़ार करने दिया जाए 2 साल का, 3 साल तो का, ये अंदर ही पड़े रहेंगे। अब वो अंदर पड़े रहे, लेकिन वो अंदर पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग अंदर गए हैं मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी मेरे ख्याल भुट्टो कोई भी नहीं रहा, बेनज़ीर भुट्टो कोई नहीं रही, अब वो लोग नहीं रहे जो जेल में जाते थे। अब रसूल वक्त परिजो नहीं रहा, जाम साकी नहीं रहा, मुजीब रहमान नहीं रहा, या पुराने ज़माने में जो तहरीकें चलाते थे वो कैदी नहीं रहे। जो अंदर जाना, जेल में रहना एक एजाज़ की बात होती थी। वो तकलीफ़ें भी उठाते थे ना, बोलते नहीं थे। पूरी दुनिया में एक बात मानी गई है, साबित भी हुई है, आपने गिला नहीं करना जब आप अंदर चले गए सियासी जद्दोजहद के नतीजे में, आपने गिला नहीं करना कि पानी नहीं आ रहा, दरवाज़ा नहीं खुला था तो ये ढलान में है तो पंखा नहीं है, एसी नहीं है, गीज़र नहीं था, वो चादर उठी हुई थी, चादर गिरी हुई थी, वो बंदे को आवाज़ दी तो इतनी देर बाद आया। आप ये कर ही नहीं सकते, ना आपको करना चाहिए। सियासी जद्दोजहद के नतीजे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप अंदर जाती है, उनका ये वतीरा होता है, चाहे स्टेट जुल्म की बेपनाह जुल्म कर दे, जुल्म की आखिर जिसे कहते हैं ना, वो कर दे, आपने गिला नहीं करना। गिला जो ही आपने किया कि मुझे पंखा नसीब नहीं हुआ तो मुझे इस हालत में रखा गया, इसका मतलब है कि आप वो ब्रीड से आपका ताल्लुक नहीं, अंदर जाने वाले की ब्रीड से। मतलब आपने नेल्सन मंडेला को तो पढ़ा ही होगा। नेल्सन मंडेला ने जिस तरीके से अपने साल गुजारे, सीरी के साल, पूरी दुनिया ने पढ़ा, किताबों में आया, तारीख लिखी गई कि उन लोगों ने कैसे गुजारे थे। ये हमारे इस वक्त जो लोग अंदर हुए हैं। खान साहब आज़ानें शुरू हो गई हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करते हैं, अगले दफ़ा फिर कभी डिस्कस करेंगे इन इशूज़ पर। व्यूअर्स, खान साहब की राय आपने सुनी, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।